हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। करंट अफेयर्स 16 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत करें 16 नवंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी डिटेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 16 नवंबर को। कौन कौन से दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है प्रेस, उसकी स्वतंत्रता दिवस। और 16 नवंबर को। 1 नवंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बाल दिवस 14 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ये मनाया जाता है आदिवासियों के नेता बिरसा मुंडा की याद में। तो ये कंप्लीट डे अब तक के नवंबर माह के आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। इनको आप लिंक करके याद कर सकते हैं, जिसे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा अपोलिनारिस डी सूजा को। किसको? अपोलिनारिस डी सूजा को। ऑप्शन सी सही है। और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहन तन्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनिस मेसी ने जीता। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट ने जीता। तो ये कंप्लीट पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के वियना में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वियना। तो वियना में ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक आयोजित की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ $400 बिलियन का समझौता किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 बिलियन का समझौता किया। एडीबी का मुख्यालय क्या है? फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये समझौता किया भारत ने। ऑप्शन सी सही है। अब देखो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना। भारत लगातार 6ठे महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 347 मिलियन बच्चे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? ये लाया गया ईरान से। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया।
ईरान संघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना। कौन? ईरान। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल कैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब देखो ईरान। आप विश्व के मैप में देख रहे हो, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। और ईरान खाड़ी देशों के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के एफ जोर मछाना ने सुपर बैटम वेट WBC इंडिया खिताब जीता है? ये जीता है मिजोरम के एफ जोर मछाना ने सुपर वेट WBC इंडिया का खिताब। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ के? मिजोरम के। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ, मिजोरम की कैपिटल में। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलांग ने की। चापचाकूट त्योहार जो कठपुही त्योहार, मीमकूट पीलकूट त्योहार, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में किया गया। 20 फरवरी को राज्य दिवस बनाया गया। इसका? मिजोरम का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 20 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी को बनाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। और मिजोरम के सीएम कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्मपति। तो ये कंप्लीट फैक्ट मिजोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप इमेज में देख रहे हो, सुपर बैट WBC इंडिया का खिताब जीतने वाले मिजोरम के एफ जोरमथाना, जो आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने बिल्ली जीन किंग कप का खिताब जीता है? ये जीता है कनाडा ने। कौन सा खिताब? हाल ही में किस देश ने बिल्ली जीन किंग कप का खिताब जीता है? ये जीता है कनाडा ने। और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। अब देखो कनाडा की आप लोकेशन देख रहे हो, ये अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है कनाडा। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेसिडेंट कौन है? जस्टिस ट्रूडो। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको कनाडा के बारे में पता होना चाहिए। और कॉफ़ी उत्पादन में भी कनाडा का शीर्ष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एम्बेडेंस इन मिलेटस गीत की ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फाल्गुनी शाह। किस गीत के लिए? एम्बेडेंस इन मिलेटस गीत की ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखिका है फाल्गुनी शाह। यह आप इमेज में देख रहे हो, फाल्गुनी शाह जो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली महिला है। इमेज से आपको दोनों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया? ये किया मणिपुर में। और मणिपुर आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है। वार्षिक उत्सव मेरा ओथगवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धांत मुदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। कौन? जस्टिस सिद्धांत मुदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हो बड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती को आंतरिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। अब देखो मणिपुर, भारत के मैप में आप मणिपुर की लोकेशन देख रहे हो, पूर्वी दिशा में स्थित है। 7 सिस्टर में
मणिपुर भी एक है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? राज्यपाल या अनसुईया उइके। और मणिपुर आजकल वो हिंसा के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई, ये की गई आइसलैंड में। आइसलैंड के 14 स्थानों पे 400 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो इसलिए आइसलैंड में अब आपातकाल की घोषणा की गई, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। और वो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है, ये 2010 से 2016 तक थे। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। और ब्रिटेन के वर्तमान पीएम कौन है? ऋषि सुनक। और कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ये हुई है मैथेया मुरलीधर की, जो श्रीलंका की क्रिकेटर हैं। वनडे वर्ल्ड विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शामी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोनिस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड कप चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई नई दिल्ली में। कहाँ? हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये की जाएगी जकार्ता में। कहाँ? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। ये आपको पता होना चाहिए किसकी? 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक जकार्ता इंडोनेशिया में। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? ये किया है मनोज जैन को। ऑप्शन सी सही है। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। जितना हो सके आप एक लिख के जवाब देते हो, वो आपको परमानेंट याद रहता है। तो जितना हो सके उतना आप लिख कर जवाब देने की कोशिश किया करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में गांजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? स्वीडन, मॉरिशस, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।